नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए मैं लाया हूँ आपके लिए BHDC 101 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। आप लोग कमेंट भी बहुत कर रहे थे, सर BHDC 101 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर लाइए। सो इसका टाइटल है आपका हिंदी साहित्य का इतिहास रीतिकाल तक। ध्यान से समझिएगा सभी क्वेश्चन आंसर को। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है 5 साल PYQ के अकॉर्डिंग, जिसमें से मैंने सबसे जो PYQ में सबसे जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस थे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है जून एग्जाम 2026 और दिसंबर एग्जाम 2026 के लिए। जून और दिसंबर एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने कलेक्ट किया। आप चैनल न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आप क्या करते हैं, कोई भी डाउट हो डायरेक्ट पूछना चाहते हैं तो इसमें आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं, ठीक है, इंस्टा में। सो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये क्या करेंगे, हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे कि हमारा क्या पैटर्न था, किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो चलिए हम लोग सबसे पहले PYQ क्वेश्चंस देखते हैं। स्टूडेंट्स, ये है आपका BHDC 101, जिसका आप टाइटल जान ही रहे हैं। टाइटल आप लोगों को पता है, हिंदी साहित्य का इतिहास रीतिकाल तक। और ये है आपका दिसंबर एग्जाम 2025 का क्वेश्चन पेपर। ये आपके एग्जाम के कुछ ही महीने पहले एग्जाम हुआ है। आप सभी को पता होना चाहिए। आपका जो जून में एग्जाम होता है, ये आपका जो इग्नू का एग्जाम होता है, 2 पार्ट होता है ईयर में। एक होता है जून में, और दूसरा होता है दिसंबर में। जो स्टूडेंट्स जनवरी सेशन में एडमिशन लेते हैं उनका एग्जाम दिसंबर में होता है। जो स्टूडेंट्स जुलाई सेशन में एडमिशन लेते हैं उनका एग्जाम जून में होता है। सो ये बात आपका है। एंड इसका जो एग्जाम होगा स्टूडेंट्स, 3 घंटे का आपका एग्जाम होगा और इसमें आपको 100 मार्क्स मिलेंगे। टोटल कोई भी 5 प्रश्न का आपको जवाब देना है। सभी प्रश्न के अंक जो समान मिलेंगे आपको, यानी कि 5 प्रश्न का जवाब देना है तो आपको सभी प्रश्न में 20 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो आपका पहला प्रश्न पूछा गया था, हिंदी साहित्य के काल विभाजन और नामकरण संबंधी समस्याओं पर क्या कीजिए, प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, अपभ्रंश साहित्य का परिचय दीजिए, 20 मार्क्स। रासो काव्य की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कीजिए, इसमें भी 20 मार्क्स आपको दिए गए हैं। ज्ञानाश्रयी भक्ति काव्य के दार्शनिक आधारों पर का विवेचन कीजिए, 20 मार्क्स। प्रमुख संत कवियों का परिचय दीजिए, इसमें भी 20 मार्क्स। सूफी काव्य की शिल्पगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, इसमें भी 20 मार्क्स। हिंदी में सगुन राम काव्य परंपरा का विवेचन कीजिए, इसमें भी 20 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 8 है, रीतिबद्ध कवियों के वर्ण विषयों पर विचार कीजिए, इसमें भी 20 मार्क्स। तो आपने देखा 8 नंबर तक आपको 20 मार्क्स, उसके बाद आपको टिप्पणी वाला क्वेश्चन दिए। अगर टिप्पणी वाला बनाना चाहते हैं, कोई 2 आपको बनाना है, तभी आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। तो इनमें से कितने क्वेश्चन, क ख ग घ ङ, 4 क्वेश्चन है। अगर आप टिप्पणी वाला बनाएंगे भाई, 4 क्वेश्चन है, कोई 2 बनाने होंगे। तो आपने क्या देखा, आपके क्वेश्चन पेपर में रहेंगे 9 क्वेश्चंस, जिसमें से आपको ओनली 5 ही क्वेश्चन का जवाब देना है। जो आपको बढ़िया लगे, जो अच्छा लगे, समझ में आए, उसी क्वेश्चन का आप जवाब दोगे। और मेरे जो नोट्स है उनमें से सभी क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखे जाएंगे, तो आपको टेंशन की क्या जरूरत है। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन आंसर को समझते हैं। स्टूडेंट्स, आपका अब देखिए स्टार्ट है यहाँ से, हिंदी साहित्य का इतिहास रीतिकाल तक। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो इतिहास है हिंदी साहित्य का है, काल का है, ये कब का है, रीतिकाल का। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आंसर है उनको देखने से पहले, उनको समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि ये रीतिकाल क्या है, इस टाइम को रीतिकाल कहा जाता है। इनको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप इसको ना समझते हैं ना, अगर नहीं समझते हैं तो आपको कोई भी क्वेश्चन आंसर सही से समझ में नहीं आएगा। इसीलिए सबसे पहले आपको इस सब्जेक्ट कोड का टाइटल ही समझना होगा। सो स्टूडेंट्स, रीतिकाल की अगर बात करें, किसकी, अगर रीतिकाल की हम लोग बात करें तो ये रीतिकाल एक महत्वपूर्ण काल है। इसका लगभग अगर समय सीमा की बात करें तो ये 1700 से लेकर 1900 संवन तक माना जाता है। ठीक है, 1700 से लेके 1900 तक माना जाता है। ओके, अब ये विक्रम संवत को लगभग आप कह सकते हैं 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक का हिस्टोरी
है ना? तक का इतिहास रीतिकाल का इतिहास होता है। सो ये आप लोग समझ गए। इसमें क्या है, रीतिकाल में कवियों ने मुख्य रूप से श्रृंगार रस पर ध्यान दिया। श्रृंगार रस क्या है कि जो भी बनाए जाते थे साहित्य, वो उसमें रीतियाँ होती थी, रीतियाँ के अनुसार मतलब सही तरीके से सही शुद्ध तरीके से आपका बनाया व्याकरण को सही तरीके से ध्यान देना, रस का ध्यान देना। श्रृंगार मतलब कि जो कहानी, कविताएँ जो भी हो, उसमें इस तरह से बनाया जाए क्योंकि पाठक को मज़ा आ जाए, ठीक? और इसमें नायक-नायिका के प्रेम, काव्य के नियम, रीति इन सब का वर्णन किया गया है, ठीक है? तो रीतिकाल का पूरा नाम देखो रीतिकाल रीति, रीति मतलब नियम, रीति का क्या मतलब होता है नियम। तो यहाँ पे जो भी काव्य बनाए गए वो नियम के अकॉर्डिंग बनाए गए एक सही तरीके से। इस काल में कविता का उद्देश्य क्या था भाई? कला को दिखाना, सौंदर्य और अलंकारों का सही तरीके से प्रयोग करना। ठीक? तो इस तरह से आपने ये समझा और हिंदी साहित्य का इतिहास में रीतिकाल की अगर बात करें स्टूडेंट्स, तो इसमें प्रमुख कवि थे केशवदास, बिहारी, भूषण, देव, ये सब। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर को समझते हैं, अब समझ में भी आएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 1 है आपके देखिए ध्यान से, अपभ्रंश के उद्भव और विकास का परिचय कीजिए। क्या है अपभ्रंश? देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन है अपभ्रंश, तो अपभ्रंश का कुछ न कुछ तो मतलब होगा। अपभ्रंश का जो मतलब होता है वो होता है बदला हुआ या फिर बिगड़ा हुआ रूप, ठीक? तो भाषा के इतिहास में अपभ्रंश वह भाषाएं थी, कौन सी भाषा थी? वह भाषा थी जो प्राकृतिक रूप से विकसित हुई, है ना? प्रकृति रूप से ही विकसित हो गया प्राकृतिक रूप से और आगे चलकर इसी यही अपभ्रंश जो भाषा है वो हमारा हिंदी, गुजराती, राजस्थानी, पंजाबी ये सब भाषाएं बनी। ठीक है? तो ये इसको हम लोग कैसे समझेंगे? तो भाई हमारा सबसे पहला जो लैंग्वेज था, वो था संस्कृत, ठीक? संस्कृत था। संस्कृत के जस्ट बाद अ, संस्कृत के जस्ट बाद हमारा प्राकृत भाषा आया, ठीक है? संस्कृत के जस्ट बाद कौन भाषा आया? प्राकृत भाषा। उसके जस्ट बाद आया आपका अपभ्रंश भाषा, अपभ्रंश, ठीक है? अपभ्रंश के जस्ट बाद आपका आया भाई हिंदी। अपभ्रंश के जस्ट बाद कौन-सा आया? हिंदी। तो आप यहाँ से समझ सकते हो जो भाषा अ, संस्कृत से ठीक होते हुए आए, वही तो अपभ्रंश। अब देखो संस्कृत के जस्ट बाद वाला भाषा अपभ्रंश था, उस समय रीतिकाल चल रही थी। अब बताओ अपभ्रंश जो भाषा है वो संस्कृत के बाद बना, यानी कि संस्कृत के बिगड़े रूप। आप समझे? आप क्या समझे कि संस्कृत को बिगड़ा रूप क्या? संस्कृत जो था थोड़ा हार्ड लैंग्वेज था, उसे समझ पाना अच्छे-अच्छों के लिए बहुत ही मुश्किल था। इसलिए संस्कृत का ज्ञान उन्हें होता था जो ऋषि मुनि के पास रहते थे, पढ़ते थे, सीखते थे। जिसे ज्ञान होता था वो संस्कृत लैंग्वेज सही से बोल पाते थे, नहीं तो संस्कृत जल्दी से सब समझ नहीं पाते थे। इसीलिए बच्चे जन्म लेने के बाद गुरुकुल जाते थे संस्कृत सीखने के लिए। तो आपने क्या समझा? संस्कृत को के जो थोड़ा-सा ईज़ी बना दिया, संस्कृत को जो ईज़ी बनाया मतलब संस्कृत को थोड़ा-सा बिगाड़ा, अपने भाषा में बनाया, वो अपभ्रंश वाला भाषा कहलाया। जस्ट अपभ्रंश के बाद सॉरी संस्कृत के जस्ट बाद आपका प्राकृत भाषा बन गया। प्राकृत के जस्ट बाद अब उसको और थोड़ा-सा ईज़ी बनाया तो बनाया अपभ्रंश। तो प्राकृत भाषा में भी थोड़ा-थोड़ा संस्कृत था, उसके बाद फिर अपभ्रंश आया। अपभ्रंश में भी कुछ-कुछ जगह में संस्कृत यूज़ हुआ, लेकिन उसके बाद आया आपका हिंदी भाषा। हिंदी भाषा में हिंदी भाषा बिल्कुल सरल बना दिया, सीधा एकदम, सीधा बिल्कुल पढ़ने। है ना? अपभ्रंश थोड़ा-सा टेढ़ा था लेकिन ये जो बिल्कुल सीधा हो गया। तो समझ में आ रहा है ना? अपभ्रंश भाषा के उद्भव और इसका विकास को अब हम लोग समझते हैं। ठीक? तो अपभ्रंश भारतीय आर्य है ना? अपभ्रंश की बात करें तो ये भारतीय आर्य भाषाओं के विकास की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। जब आर्य समाज भारत में आए तो उन्होंने ही ये अपभ्रंश भाषा को विकसित किया। इसका उद्भव जो है कि 6ठी शताब्दी से 11वीं शताब्दी में हो गया था। सो अपभ्रंश शब्द का अर्थ होता है विकृत या फिर बदली हुई भाषा, अर्थात वह भाषा जो संस्कृत और प्राकृत के बाद अपने परिवर्तित है ना
रूप में विकसित हुई। मैंने अभी आपको बताया ना कि ये प्राकृत के बाद आया, ठीक। यह मुख्यतः मध्यकालीन आर्य भाषाओं का संक्रमणकालीन रूप है, अपभ्रंश भाषा, जिससे आधुनिक भारतीय भाषाओं जैसे कि हिंदी, गुजराती, बंगाली, मराठी आदि का विकास हुआ। मतलब अपभ्रंश भाषा के बाद ही ये हिंदी, बंगाली, मराठी, है ना, आदि भाषा का विकास हुआ। अपभ्रंश भाषा का विकास संस्कृत के प्राकृत भाषाओं के माध्यम से हुआ। जब जन सामान्य की भाषा संस्कृत से दूर होकर सरल रूप होने लेने लगी तो प्राकृत भाषाएं अस्तित्व में आई। आगे चलकर प्राकृत के भी कई क्षेत्रीय और सरल रूप विकसित हुए, जिन्हें अपभ्रंश कहा गया। यह भाषा मुख्यतः लोक जीवन, साहित्य, धर्म और जैन बौद्ध ग्रंथों में प्रयुक्त होती थी। अपभ्रंश साहित्य में धार्मिक और नैतिक शिक्षाओं के साथ साथ लोक कथाएं, गीत, दोहे भी मिलते हैं। जैन आचार्यों ने अपभ्रंश में महत्वपूर्ण साहित्य रचा, जिससे इसका साहित्यिक विकास और भी समृद्ध हुआ। स्वयंभू, पुष्पदंत और हेमचंद्र जैसे विद्वानों ने अपभ्रंश साहित्य को नई दिशा दी। भाषाई दृष्टि से अपभ्रंश में संस्कृत की जटिलता कम होकर सरलता बढ़ी। इसमें शब्दों का संक्षिप्त रूप, ध्वनि परिवर्तन, व्याकरण की सरलता दिखाई देती है। यही विशेषताएं आगे चलकर आधुनिक भारतीय भाषाओं की नींव बनी। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका कंप्लीट होता है फर्स्ट। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में, आदिकालीन धार्मिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों पर प्रकाश डालिए। तो चलिए इसे भी समझते हैं। आदिकालीन भारतीय समाज की धार्मिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियां अत्यंत विविध और परिवर्तनशील थी। इस काल में लगभग यह काल 6वीं से 12वीं शताब्दी तक माना जाता है और इस काल में समाज में अनेक धार्मिक धाराएं एक साथ विकसित हो रही थी, जिससे सांस्कृतिक जीवन भी बहुत समृद्ध और जटिल बन गया था। धार्मिक दृष्टि से इस समय हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म और जैन धर्म का भी प्रभाव बना हुआ था। हालांकि धीरे धीरे बौद्ध धर्म का प्रभाव कम होने लगा, जबकि भक्ति आंदोलन और शैव वैष्णव परंपराएं अधिक मजबूत होने लगी। लोग देवी देवताओं की पूजा, यज्ञ, मंदिर पूजा और कर्म कांडों में विश्वास रखते थे। तंत्र मंत्र और अंधविश्वासों का भी समाज में प्रभाव देखा जाता था। इस काल में भक्ति भावना का भी विकास होने लगा था, जिसमें ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत प्रेम और समर्पण पर जोर दिया जाता है था। यही प्रवृत्ति आगे चलकर भक्ति आंदोलन का आधार बनी। सांस्कृतिक दृष्टि से यह काल लोक जीवन और क्षेत्रीय परंपराओं के विकास का समय था। विभिन्न क्षेत्रों में लोकगीत, लोक नृत्य और मौखिक परंपराएं प्रचलित थी। साहित्य में संस्कृत के साथ साथ प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं का प्रयोग बढ़ने लगा था, जिससे साहित्य आम जनता के अधिक निकट आया। कला और स्थापत्य के क्षेत्र में भी मंदिर निर्माण, मूर्ति कला और धार्मिक चित्रकला का विकास हुआ। मंदिर केवल धार्मिक स्थल ही नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र भी बन गए थे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, आदिकालीन धर्म संबंधी साहित्य का विवेचन कीजिए। आदिकालीन धर्म संबंधी साहित्य का विवेचन करते समय यह स्पष्ट होता है कि उस काल का साहित्य मुख्यतः धार्मिक आस्था, भक्ति भावना, सामाजिक जीवन में धर्म के प्रभाव को केंद्र में रखकर रचा गया था। आदिकालीन हिंदी साहित्य का जो समय की बात करें तो 10वीं से 14वीं शताब्दी तक माना जाता है, जिसमें जैन बौद्धनाथ संप्रदाय के धार्मिक विचारों का विशेष प्रभाव दिखाई देता है। इस काल में जैन साहित्य का बड़ा योगदान रहा। जैन कवियों ने धर्मोपदेश, नैतिकता और अहिंसा के सिद्धांतों को अपने काव्य का
आधार बनाया। उनकी रचनाएं प्राकृत और अपभ्रंश भाषा में मिलती है, जिनमें धार्मिक कथाएं और तीर्थंकरों के जीवन चरित्र वर्णित है। बौद्ध साहित्य में करुणा, दया और मध्यम मार्ग की शिक्षा दी गई, जिसने समाज को नैतिक मूल्यों से जोड़ने का कार्य किया। नाथ पंथ और सिद्ध साहित्य भी आदिकालीन धार्मिक साहित्य का महत्वपूर्ण भाग है। नाथ योगियों ने हठ योग, ध्यान और आत्मज्ञान पर बल दिया। गोरखनाथ जैसे सत्य संतों की रचनाओं में शरीर और आत्मा के संबंध, गुरु से परंपरा, मोक्ष प्राप्ति के उपायों का वर्णन मिलता है। सिद्ध साहित्य में तांत्रिक साधना और रहस्यवादी विचार प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, ज्ञानाश्रयी भक्ति काव्य के दार्शनिक आधारों पर प्रकाश डालिए। ज्ञानाश्रयी भक्ति काव्य भक्ति आंदोलन की निर्गुण धारा का महत्वपूर्ण भाग है, जिसमें ईश्वर को निराकार, सर्वव्यापक और अदृश्य माना गया है। इस काव्य धारा का प्रमुख उद्देश्य बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए आत्मा और परमात्मा के एकत्व का प्रतिपादन करना था। इसके दार्शनिक आधार भारतीय अद्वैत वेदांत, योग साधना, सूफी विचारधारा और नाथपंथी सिद्धांतों से गहराई से जुड़े हुए हैं। इस काव्यधारा का सबसे प्रमुख दार्शनिक आधार शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत है, जिसके अनुसार ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है और जीव व ब्रह्म में कोई वास्तविक भेद नहीं है। ज्ञानाश्रयी कवियों ने इसी विचार को अपनाकर यह बताया कि ईश्वर किसी मंदिर में मूर्ति या फिर ब्रह्म रूप में नहीं है, बल्कि मनुष्य के भीतर ही विद्यमान है। कौन? ईश्वर। कबीर जैसे संत कवियों ने इस विचार को अत्यंत सरल और प्रभावी रूप में प्रस्तुत किया। इसके अतिरिक्त योग दर्शन का भी इस काव्यधारा पर गहरा प्रभाव पड़ा। हठ योग, ध्यान, प्राणायाम और कुंडलिनी जागरण जैसे सिद्धांतों के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करने पर बल दिया गया। नाथ पंथ की साधना पद्धति ने इस धारणा को प्रभावित किया, जिसमें गुरु को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। सूफी परंपरा से प्रेम, मानवतावाद और ईश्वर को प्रेम स्वरूप मानने की भावना भी इस काव्य धारा में सम्मिलित हुई। इससे ज्ञानाश्रयी भक्ति काव्य में धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक एकता का संदेश मिलता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हिंदी में सगुन राम काव्य परंपरा का परिचय दीजिए। हिंदी साहित्य में सगुन रामकाव्य परंपरा भक्ति आंदोलन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और लोकप्रिय धारा है। इस परंपरा में ईश्वर को सगुन रूप में अर्थात मानव रूप धारण करने वाला गुणों से युक्त मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में स्वीकार किया गया। तो सगुन भक्ति कौन सा भक्ति होता है, ध्यान रखना। सगुन जो होता है स्टूडेंट्स, या सगुन परंपरा, जब भी नाम सुने सगुन का, इसमें ईश्वर की बात होती है, ईश्वर के किसी न किसी रूप से। तो सगुन में क्या होता है, सगुन भक्ति में ईश्वर का रूप होता है, जैसे कि कृष्ण, राम, शंकर, है ना, विष्णु, सीता, दुर्गा, ये सब कोई ना कोई रूप होता है ईश्वर का। तो ये आपका सगुन। निर्गुण में अगर बोला जाए तो वहां पे कोई भी ईश्वर का रूप नहीं होता, ईश्वर सिर्फ शरीर के आत्मा में होते हैं, ठीक है, मनुष्य के आत्मा में होते हैं ऐसे। इसमें राम को विष्णु के अवतार के रूप में चित्रित किया गया और उनके जीवन, आदर्शों तथा मर्यादा का काव्यात्मक वर्णन किया गया। सगुन राम काव्य परंपरा का आरंभ भक्ति काल में हुआ और इसका सर्वोच्च विकास गोस्वामी तुलसीदास के काव्य में दिखाई देता है। उनकी प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस इस परंपरा का आधार स्तंभ मानी जाती है। इसमें राम के जीवन को आदर्श पुत्र, आदर्श पति, आदर्श राजा और आदर्श मानव के रूप में प्रस्तुत किया गया। तुलसीदास ने राम को लोक कल्याणकारी, करुणामय और धर्म की स्थापना करने वाले ईश्वर के रूप में चित्रित किया। इन परंपरा में कवियों ने भक्ति के साथ साथ सामाजिक और नैतिक मूल्यों पर भी बल दिया। राम का जीवन मर्यादा, कर्तव्य, सत्य, त्याग और धर्मनिष्ठा का प्रतीक माना जाता है, इसलिए यह केवल धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक मार्गदर्शन देने वाला भी बन गया।
अन्य कवियों ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया, जैसे केशव दास, अन्य राम भक्त कवि जिन्होंने राम कथा को विभिन्न रूपों में प्रस्तुत किया। सगुन रामकाव्य परंपरा ने जनमानस में भक्ति, नैतिकता और आदर्श जीवन मूल्यों को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, कृष्ण भक्ति काव्य में निहित दार्शनिकता को विश्लेषित कीजिए, है ना। तो कृष्ण भक्ति हिंदी भक्ति काल की सगुन भक्ति परंपरा की एक अत्यंत समृद्ध और भावपूर्ण धारा है। तो कृष्ण भक्ति किस में आया है? सगुन भक्ति में आया। इसमें भगवान श्री कृष्ण को सगुन, सौंदर्यपूर्ण और लीलाधारी और सर्वशक्तिमान ईश्वर के रूप में माना गया है, स्वीकार किया गया है। इस काव्यधारा में केवल भक्ति भावना ही नहीं बल्कि गहन दार्शनिक विचारधारा भी निहित है, जो इसे आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाती है। कृष्ण भक्ति काव्य की प्रमुख दार्शनिकता वैष्णव भक्ति परंपरा से जुड़ी है, जिसमें ईश्वर और जीव के संबंध को प्रेम और समर्पण के आधार पर समझाया गया। इसमें कहा गया कि ईश्वर को तर्क या फिर ज्ञान से नहीं बल्कि निष्काम प्रेम और भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। यही प्रेम मार्ग इस काव्य की मूल दार्शनिक भूमि है। इस काव्यधारा में लीलावाद और का विशेष महत्व है। श्री कृष्ण की बाल लीलाएं, रासलीला और गोचारण जैसे प्रसंग यह दर्शाते हैं कि ईश्वर सृष्टि में आनंद और सौंदर्य के रूप में विद्यमान है। यह विचार अद्वैत और विशिष्टता देव दर्शन से प्रभावित है, जिसमें जीव और ब्रह्म के संबंध को प्रेम पूर्वक और सापेक्ष रूप में स्वीकार किया गया। कृष्ण भक्ति काव्य में भक्ति और शरणागति को मोक्ष का मार्ग माना गया है। गोपियां कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण का आदर्श प्रस्तुत करती है, जो जीवात्मा और परमात्मा के बीच के आत्मीय संबंध को दर्शाता है, और राधा और कृष्ण का प्रेम भी आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। रीति काव्य के प्रेरणा स्रोतों का विस्तार से विवेचन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपने देखा। क्वेश्चन नंबर 7 को समझिए। रीति काव्य हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल यानी रीति काल की प्रमुख काव्यधारा है, जिसका विकास कब हुआ? 17वीं से 19वीं शताब्दी के बीच हुआ। इस काव्यधारा का मुख्य उद्देश्य था श्रृंगार रस का विश्लेषण, अलंकारों का प्रयोग तथा काव्य शास्त्रीय नियमों का पालन करना था। रीति काव्य के विकास में अनेक प्रेरणा स्रोतों का योगदान रहा, जिन्होंने इसे एक विशिष्ट साहित्यिक रूप में प्रदान किया। रीति काव्य का सबसे प्रमुख प्रेरणा स्रोत संस्कृत का काव्य शास्त्र रहा। भरत मुनि का नाट्यशास्त्र, भामह, दंडी, आनंदवर्धन, मम्मट और विश्वनाथ जैसे आचार्यों के ग्रंथों में काव्य के नियम, रस और अलंकार का ध्वनि सिद्धांत का विस्तृत विवेचन मिलता है। हिंदी रीति कवियों ने इन्हीं सिद्धांतों को आधार बनाकर काव्य रचना की और उन्हें सरल रूप में प्रस्तुत किया। दूसरा प्रमुख प्रेरणा स्रोत दरबारी संस्कृति थी। मुगल काल और राजपूत काल में राजाओं के दरबारों में कवियों को संरक्षण प्राप्त था। वहां श्रृंगार, नायिका भेद, रूप, सौंदर्य और प्रेम वर्णन को विशेष महत्व दिया जाता था। इस वातावरण ने रीति काव्य को अधिक प्रभावित किया। उसमें अलंकरण तथा चमत्कार की प्रवृत्ति बढ़ी। तीसरा प्रेरणा स्रोत लोक जीवन और श्रृंगारिक चेतना थी। समाज में प्रेम, सौंदर्य, नारी चित्रण के प्रति विशेष आकर्षण था, जिसे कवियों ने अपनी रचनाओं में स्थान दिया। इसके साथ ही ब्रज भाषा का विकास भी एक महत्वपूर्ण कारण बना, जिसने रीति काव्य को मधुर और प्रभावशाली प्रभावशाली अभिव्यक्ति प्रदान की। इसके अतिरिक्त भक्ति आंदोलन की परंपरा का अप्रत्यक्ष प्रभाव भी रीति काव्य पर पड़ा, यद्यपि इसमें भक्ति की अपेक्षा श्रृंगारिकता अधिक प्रमुख हो गई। क्वेश्चन नंबर 8 में है, रीति सिद्धि कवियों के काव्य के वर्ण विषयों पर काव्य के कौन से वर्ण विषयों पर क्या करना है? उदाहरण सहित व्याख्या करना है। रीति सिद्ध कवि वे कवि हैं जिन्होंने संस्कृत काव्य शास्त्र के नियमों, जैसे कि उसमें रीति,
अलंकार, रस आदि। तो रीति मतलब क्या समझ लीजिए कि सही रूप, शुद्ध रूप, है ना? जैसे मान लो कोई कोई भाषा अलग टाइप से लिखा है, कोई ऐसा लिखा हुआ है जो समझ नहीं आ रहा है, तो रीति एक व्याकरण का काम करता है वहाँ पे, मतलब कि एक शुद्ध रूप बनाता है और एक सरल रूप बनाता है रीति। ठीक है? आदि को पूरी तरह से अपनाते हुए काव्य रचना की। किंतु वे केवल शास्त्रीयता तक सीमित नहीं है रहे, बल्कि उन्होंने श्रृंगार, श्रृंगार मतलब उनको ऐसा बनाया गया ना कि थोड़ा-सा मज़ा आए, मतलब गाने में, सुनने में, ठीक है, मज़ा आए। और भक्ति और नायक-नायिका के भावपूर्ण चित्रण को भी महत्व दिया। इनके काव्य का मुख्य उद्देश्य सौंदर्य, चमत्कार और रस निष्पत्ति रहा। रीति सिद्ध कवियों के काव्य का सबसे प्रमुख वर्ण विषय श्रृंगार रस है। इसमें संयोग और वियोग दोनों अवस्थाओं का अत्यंत सूक्ष्म और कलात्मक चित्रण मिलता है। नायक नायिका के रूप, सौंदर्य, हाव भाव, प्रेम प्रसंग और विरह वेदना का सुंदर वर्णन किया गया है। उदाहरण के लिए बिहारी लाल के बिहारी रसतई में एक दोहे में नायिका के सौंदर्य का अत्यंत संक्षिप्त लेकिन प्रभावशाली चित्र मिलता है। दूसरा प्रमुख विषय नायिका भेद और नायक नायिका के प्रकार है। कवियों ने विभिन्न प्रकार की नायिकाओं जैसे अभिसारिका, अ, विरहिणी, मुग्धा आदि का चित्रण किया और उनके भावों को काव्य में स्थान दिया। तीसरा विषय प्रकृति चित्रण है, जिसमें ऋतु वर्णन, चांदनी रात, बसंत, वर्षा आदि का श्रृंगारिक रूप वर्णन किया गया है। प्रकृति यहाँ प्रेम और भावनाओं की सहायक बनकर आती है। तो ये कवियों का कहना है, ठीक। तो चौथा विषय इसमें अलंकारों का प्रयोग और काव्य कौशल लिया गया, जिसमें रीति शब्द कवियों ने अनुप्रास, उपमा, रूपक आदि अलंकारों का इसमें अत्यंत सुंदर और सघन प्रयोग किया। उदाहरण के लिए केशव दास की रचनाओं में अलंकारों की भरमार देखने को मिलती है। केशव दास ने क्या किया, अलंकारों का बहुत अधिक और अच्छे तरीके से उपयोग किया। इसके अतिरिक्त दरबारी जीवन, राजाओं की प्रशंसा और भक्ति भाव भी इनके काव्य में कहीं न कहीं दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट्स, आदिकालीन का स्वरूप स्पष्ट करते हुए आदिकालीन राजनीति परिस्थितियों पर क्या कीजिए, प्रकाश डालिए। आदिकालीन हिंदी साहित्य का प्रारंभिक चरण माना जाता है। आदिकालीन काल क्या माना जाता है, हिंदी साहित्य का प्रारंभिक चरण, प्रारंभिक काल। जिसका समय लगभग कब था, 10वीं से 14वीं शताब्दी तक माना जाता है। इस काल को वीर गाथा काल भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय अधिकांश रचनाओं में वीरता, युद्ध, शौर्य और राजाओं की प्रशंसा का वर्णन मिलता है। आदिकालीन साहित्य का स्वरूप मुख्यतः अपभ्रंश और प्रारंभिक हिंदी भाषा का आधारित है, जिसमें जैन, बौद्ध, नाथ और वीर काव्य परंपराओं का प्रभाव दिखाई देता है। आदिकालीन साहित्य का स्वरूप विविध और संक्रमणशील है। इसमें धार्मिक साहित्य, वीर गाथाएं, सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य और लोक साहित्य का समावेश मिलता है। इस काल में साहित्य अभी पूर्ण विकसित अवस्था में नहीं था, इसलिए इसमें काव्य शास्त्रीय नियमों की अपेक्षा भावात्मक और कथात्मक प्रवृत्तियां अधिक प्रमुख थी। अब यदि आदिकालीन राजनीति परिस्थितियों की बात की जाए, तो यह समय भारत में राजनीतिक अस्थिरता और संघर्ष का युग था। इस काल में छोटे-छोटे राजवंशों का उदय हुआ और निरंतर युद्ध एवं सत्ता संघर्ष चलता रहा। उत्तर भारत में राजपूत राजाओं का प्रभाव बढ़ रहा था, जो अपने-अपने राज्यों की रक्षा और विस्तार के लिए निरंतर युद्ध करते रहते थे। इसी समय 12वीं शताब्दी के आसपास तुर्क और मुस्लिम आक्रमणों का प्रारंभ हुआ, जिससे राजनीतिक स्थिति और अधिक अस्थिर हो गई। मोहम्मद गोरी, महमूद गजनवी जैसे आक्रमणकारियों ने भारत के अनेक भागों पर आक्रमण किए। इन परिस्थितियों में समाज में वीरता, संघर्ष और रक्षा की भावना को बढ़ावा दिया, जिसका प्रभाव तत्कालीन साहित्य पर भी पड़ा।
क्वेश्चन नंबर 10 में है आदिकालीन प्रमुख रासो कृतियों का परिचय देते हुए उनकी विशेषताएं बताइए। स्टूडेंट्स, यहाँ रासो कृतियों का क्या मतलब होता है? ये तो कंफ्यूज करने वाली बात है ना। अगर आपको मैं बताऊं तो आपको यहाँ पर बहुत ही कंफ्यूजन होंगी, सर ये रासो कृतियां क्या है, मन में ऐसा चलेगा। तो रासो कृतियां जो है कि वो मध्यकालीन हिंदी साहित्य की वीर गाथात्मक रचना है। क्या है? वीर गाथा का रचना है। इनमें राजाओं और वीरों के शौर्य, युद्ध तथा पराक्रम का क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। तो रासो कृतियां क्या समझे कि ये क्या है? रासो कृतियां रचना है। समझ में आ गया? वीर गाथा काल के। और इसमें अगर बात करें तो इसमें किसने ये किया? इस कृतियों को किसने अंजाम दिया, किसने बनाया? तो इसके कवि की कौन कौन है? तो इसके कवि जो हैं वो है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो। ठीक है। तो ये जो है पृथ्वीराज रासो, इसके ये भी एक प्रकार की रचना हुए। ठीक है। तो ये क्या है? रासो कृतिया। पृथ्वीराज रासो क्या है? रासो कृतिया। तो जिसे बनाया जो है, जिसे किसने बनाया? पृथ्वीराज रासो। ये भी कृतियां हैं। किसने बनाया? चंदर चंद बरदाई ने। ये ध्यान रखना, पृथ्वीराज कोई नाम नहीं, पृथ्वीराज रासो कृतियां है। और जिसे बनाया चंदबर दाई ने। ठीक है। उसके बाद और भी आते हैं रासों में। बीसल बीसल देव रासो। बीसल देव रासो। ठीक है। तो जिसको बनाए हैं नरपति नाल है। किसको बनाया है? इसको बनाया है नरपति ठीक है, नरपति नाल, याद रखना। ये सब क्या है भाई? कृतियां हैं। तो इसे हम लोग समझते हैं और सीखते हैं। इसी प्रकार कई हैं, खुमान रासो, हमीर रासो, परमाल रासो। तो ये समझ गए। तो ध्यान रखना, ये जो रासो कृतियां हैं वो ऐसी रचनाएं हैं जिनमें वीर राजाओं और योद्धाओं की क्या बहादुरी, युद्ध और गौरव का वर्णन किया गया है। ठीक। तो ये किस काल में आया? आदिकाल में आया। ध्यान रखना, आदिकाल हिंदी साहित्य का वह प्रारंभिक चरण है जिसमें वीरता, युद्ध, शौर्य और राजाओं की प्रशंसा को केंद्र में रखकर अनेक रचनाएं की गई। इनमें रासो काव्य परंपरा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। रासो कृतियां मुख्यतः वीर रस प्रधान काव्य है जिनमें राजपूत राजाओं के युद्धों और उनके जीवन का वर्णन मिलता है। समझ गए? आदिकाल की प्रमुख रासो कृतियों में पृथ्वीराज रासो सबसे प्रसिद्ध है, जिसे चंदबरदाई द्वारा रचित माना जाता है। मैंने आपको बताया भी। ठीक है। इसमें पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के संघर्ष का वर्णन मिलता है। यह रचना वीरता, प्रेम और राजकीय घटनाओं का मिश्रण है। इसके भी अतिरिक्त बीसल देव रासो ये नाल्हा द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण कृति है जिसमें अजमेर के राजा बीसल देव और उनकी रानी राजमती की प्रेम कथा का वर्णन है। और इसी प्रकार आपके हैं खुमान रासो, हम्मेल रासो, परमार रासो आदि का उल्लेख मिलता है जिसमें जिनमें राजाओं के युद्ध, विजय और शौर्य का वर्णन मिलता है। रासो कृतियों की प्रमुख विशेषता उनका वीर रस प्रधान होना है। इनमें युद्धों का अत्यंत उत्साह और उत्साहपूर्ण और अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन मिलता है। दूसरी विशेषता ऐतिहासिकता और किंवदंतियों का मिश्रण है, जहां ऐतिहासिक घटनाओं के साथ कल्पनात्मक तत्व भी जुड़ जाते हैं। तीसरी विशेषता
डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग है, जिससे काव्य में ओज और वीरता का भाव उत्पन्न होता है। चौथी विशेषता राजाओं की प्रशंसा और दरबारी संस्कृति का चित्रण है। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है स्टूडेंट्स, भक्ति काल के उदय के कारणों पर प्रकाश डालिए। भक्ति काल हिंदी साहित्य का वह स्वर्ण युग है जिसमें ईश्वर की भक्ति, मानवतावाद और सामाजिक समानता की भावना का व्यापक विकास हुआ। इसके उदय के पीछे अनेक धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक और सांस्कृतिक कारण जिम्मेदार थे, जिन्होंने मिलकर इस महान आंदोलन को क्या किया स्टूडेंट्स, जन्म दिया। भक्ति काल के उदय का सबसे प्रमुख कारण अस्थिरता थी। 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच भारत में दिल्ली सल्तनत और बाद में मुगल शासक का प्रभाव बढ़ रहा था। विदेशी आक्रमणों और राजनीतिक संघर्षों के कारण जनता असुरक्षा और तनाव में थी। ऐसे वातावरण में लोगों ने शांति और सांत्वना के लिए ईश्वर की शरण ली, जिससे भक्ति भावना का विकास हुआ। दूसरा महत्वपूर्ण कारण दूसरा महत्वपूर्ण कारण धार्मिक आडंबर और कर्मकांडों का बढ़ना था। उस समय हिंदू धर्म में जाति पाति, ऊंच नीच, मूर्ति पूजा, पाखंड का अत्यधिक प्रभाव था। ठीक है। इसी प्रकार इस्लाम में कुछ रूढ़ियां विकसित हो रही थी। इन परिस्थितियों के विरोध में संतों और भक्त कवियों ने सरल भक्ति मार्ग का प्रचार किया। तीसरा कारण इस्लाम और सूफी परंपरा का प्रभाव था। सूफी संतों की प्रेम और मानवतावादी विचारधारा ने भारतीय भक्ति आंदोलन को प्रभावित किया। प्रेम और समानता पर आधारित सूफी दर्शन ने भक्ति को एक नया रूप दिया। चौथा कारण सामाजिक असमानता और शोषण था। जातिवाद और सामाजिक भेदभाव से परेशान जनता को भक्ति आंदोलन ने समानता और आत्मिक स्वतंत्रता का मार्ग दिखाया। इसके अतिरिक्त भाषा का विकास और लोक भाषाओं का प्रयोग भी एक महत्वपूर्ण कारण था, जिसने भक्ति साहित्य आम जनता तक आसानी से पहुंच सका। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 12 है, सगुन भक्ति काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का परिचय दीजिए। सगुन भक्ति वो होता है जिसमें ईश्वर का कोई ना कोई रूप होता है, राम, कृष्ण, शिव, है ना, विष्णु, ये सब। सगुन भक्ति काव्य हिंदी भक्ति काल की वह प्रमुख धारा है जिसमें ईश्वर को सगुन, साकार और गुणों से युक्त रूप में स्वीकार किया गया। इसमें भगवान राम और श्री कृष्ण को अवतार रूप में मानकर उनकी लीलाओं, चरित्र और गुणों का काव्यात्मक वर्णन किया गया है। इस काव्य धारा की अनेक प्रमुख प्रवृत्तियां हैं जो इसके स्वरूप को स्पष्ट करती है। सगुन भक्ति काव्य की सबसे प्रमुख प्रवृत्ति ईश्वर के साकार रूप की उपासना है। इसमें राम और कृष्ण को ईश्वर का अवतार मानकर उनकी भक्ति की गई। कवियों ने उनके जीवन को आदर्श और प्रेरणादायक रूप में प्रस्तुत किया। दूसरी प्रवृत्ति भक्ति का प्रेममय स्वरूप है। इसमें ईश्वर और भक्त के बीच प्रेम, समर्पण और आत्मीय संबंधों को महत्व दिया गया। विशेषकर कृष्ण भक्ति काव्य में माधुर्य भाव और राम भक्ति काव्य में दास्य भाव प्रमुख है। तीसरी प्रवृत्ति नैतिक और सामाजिक मूल्य का चित्रण है। राम काव्य में मर्यादा, सत्य, कर्तव्य और आदर्श जीवन पर बल दिया गया, जबकि कृष्ण काव्य में प्रेम और जीवन के आनंद पक्ष को उजागर किया गया। चौथी प्रवृत्ति लोक भाषा का प्रयोग है। सगुन भक्ति काल में अवधि, व्रज आदि सरल भाषा का प्रयोग किया गया, जिससे यह जन सामान्य तक आसानी से पहुंच सका। पांचवी प्रवृत्ति लीलावाद और भावनात्मकता है, जिसमें ईश्वर की बाल लीलाओं, प्रेम प्रसंगों और जीवन घटनाओं का अत्यंत भावपूर्ण वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, निर्गुण संत काव्य अभिव्यंजना की पक्ष की विशेषताएं बताइए। निर्गुण संत काव्य भक्ति काल की ज्ञानश्रवी धारा का महत्वपूर्ण भाग है, जिसमें कबीर, दादू दयाल, रैदास जैसे संत कवियों ने ईश्वर को निराकार, निर्गुण और सर्वव्यापक रूप में स्वीकार किया। तो निर्गुण भक्ति कौन सा भक्ति होता है? जिसमें ईश्वर का रूप नहीं होता, जिसमें आत्मा होता है। तो ये बात समझो, जिसमें आत्मा ही ईश्वर, आत्मा में ईश्वर, शरीर के आत्मा में ईश्वर का वास होता है। इस काव्य धारा का अभिव्यंजना पक्ष अत्यंत सरल, प्रभावशाली और जन सामान्य से जुड़ा हुआ है।
निर्गुण संत काव्य की सबसे प्रमुख विशेषता सरल और सहज भाषा का प्रयोग है। संत कवियों ने संस्कृत निष्ठ भाषा की बजाय लोक भाषा, सद्दुकड़ी, अवधी, ब्रज, राजस्थानी का प्रयोग किया, जिससे उनकी वाणी सीधे आम जनता तक पहुंच सके। दूसरी विशेषता सांकेतिक और प्रतीकात्मक भाषा है। कबीर आदि संत कवियों ने गूढ़ आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करने के लिए उलट बांसी, रूपक और प्रतीकों का प्रयोग किया, जैसे घूंघट के पट फूल या फिर सहज मिले सो हरि मिले। तीसरी विशेषता अनुभव प्रधान अभिव्यक्ति है। इस काव्य में शास्त्रीयता की बजाय व्यक्तिगत अनुभव और आत्मिक अनुभूति को अधिक महत्व दिया गया, इसलिए इसमें भावों की सच्चाई और गहराई दिखाई देती है। चौथी विशेषता कड़वी और तीखी भाषा शैली है। संत कवियों ने सामाजिक कुरीतियां मतलब उनकी बुराइयां, पाखंड और जातिवाद और धार्मिक आडंबरों की कठोर आलोचना की, जिससे उनकी भाषा कभी-कभी व्यंग्यपूर्ण और प्रहारात्मक हो जाती है ना? कौन-सी? प्रहारात्मक हो जाती है। पांचवी विशेषता संक्षिप्तता और स्तुतिपरकता है। अधिकांश रचनाएं दोहा, साखी और पद के रूप में है, जो कम शब्दों में गहरे अर्थ व्यक्त करती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, हिंदी कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा का परिचय दीजिए। तो ये हम लोग पहले भी कर चुके थे, फिर भी एक बार देखते हैं। हिंदी कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा भक्ति काल की सगुन भक्ति धारा की एक अत्यंत समृद्ध और लोकप्रिय शाखा है। ठीक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण को सगुन, लीलाधारी और प्रेममय ईश्वर के रूप में स्वीकार किया गया। इस परंपरा में कृष्ण के बाल स्वरूप, रासलीला, गोपियों के साथ उनका प्रेम और महाभारत महाभारत कालीन उपदेशात्मक स्वरूप का काव्यात्मक चित्रण किया गया है। इस परंपरा का आरंभ विद्यापति और जयदेव जैसे पूर्ववर्ती कवियों के रचनाओं से माना जाता है, जिनके गीतों में कृष्ण राधा प्रेम का सुंदर वर्णन मिलता है। हिंदी में इसका सर्वाधिक विकास भक्ति काल में हुआ है, विशेषकर सूरदास के काव्य में, जिन्हें कृष्ण भक्ति काव्य का शिखर कवि माना जाता है। उनकी रचनाएं जैसे कि सूर सागर में कृष्ण की बाल लीलाओं और गोपियों के प्रेम का अत्यंत मार्मिक चित्रण मिलता है। इसके अतिरिक्त नंददास, मीराबाई, कुंभन दास और रसखान जैसे कवियों ने भी इस परंपरा को समृद्ध किया, और मीराबाई ने कृष्ण को अपने प्रियतम और आराध्य के रूप में भी प्रस्तुत कर लिया है कि नहीं। मीराबाई ने क्या किया, कृष्ण को अपने पति, प्रियतम प्रेम ना, लवर, मतलब सब कुछ उसने मान लिया, ईश्वर सब कुछ। जबकि रसखान ने कृष्ण के प्रति गहन प्रेम और समर्पण व्यक्त किया। कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माधुर्य भाव की प्रधानता, जिसमें भक्त और भगवान के बीच प्रेम पूर्ण संबंध स्थापित किया गया। इसमें गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक माना जाता है। इसके साथ ही इसमें प्रकृति चित्रण, संगीतात्मकता और भावनात्मकता भी प्रमुख रूप से दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर आपका है 15, सगुन राम भक्ति काव्य धारा की प्रमुख विशेषताओं का उदाहरण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 में है, समझ ले सगुन, तो राम भक्ति भी देखो, राम भगवान का भी पूजा सगुन में ही आएगा ना। ठीक है, तो आंसर समझिए, सगुन राम भक्ति काव्य धारा हिंदी भक्ति कालीन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली परंपरा है, जिसमें भगवान श्री राम को सगुन, साकार और मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में स्वीकार किया। इस काव्य धारा में राम के जीवन, आदर्शों और लीलाओं का काव्यात्मक चित्रण किया गया है। इसकी प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। इस काव्यधारा की सबसे प्रमुख विशेषता राम का मर्यादा पुरुषोत्तम रूप है। राम को आदर्श पुत्र, आदर्श राजा और आदर्श मानव के रूप में प्रस्तुत किया गया। तुलसीदास के रामचरितमानस में राम के जीवन को धर्म, सत्य और कर्तव्य का प्रतीक माना गया।
दूसरी विशेषता भक्ति का दास्य भाव है। भक्त स्वयं को राम का दास मानकर पूर्ण समर्पण भाव से उनकी उपासना करता है। तुलसीदास ने मैं तो राम का दास की भावना को क्या करती है, प्रमुखता दी है। तीसरी विशेषता नैतिकता और आदर्श जीवन मूल्यों का चित्रण है। राम काव्य में सत्य, धर्म, कर्तव्य, त्याग और संयम जैसे मूल्यों को अत्यंत महत्व दिया गया। उदाहरण स्वरूप राम का वनवास स्वीकार करना उसके कर्तव्य पालन का क्या है स्टूडेंट्स, प्रतीक है। चौथी विशेषता लोक भाषा का प्रयोग है। इस काव्यधारा में अवधी भाषा का प्रयोग हुआ, जिससे रामचरितमानस जैसा ग्रंथ जन सामान्य में अत्यंत लोकप्रिय हुए। पांचवी विशेषता भावनात्मक और भक्तिमय शैली है, जिसमें करुणा, भक्ति और श्रद्धा का सुंदर समन्वय मिलता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, रीति मुक्त काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियों का परिचय दीजिए। रीति मुक्त काव्यधारा हिंदी रीति काल की वह महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है, जिसमें कवियों ने शास्त्रीय नियम जैसे कि रीति, अलंकार, नायिका भेद आदि की बंधनात्मक परंपरा को स्वीकार नहीं किया और स्वतंत्र रूप से भावों की अभिव्यक्ति की। यह धारा रीतिकालीन परंपरा के भीतर रहते हुए भी उससे भिन्न और अधिक स्वच्छंद प्रतीक प्रवृत्ति की द्योतक है। रीति मुक्त काव्यधारा की सबसे प्रमुख प्रवृत्ति भाव प्रधानता और स्वच्छंद अभिव्यक्ति है। इस धारा के कवि काव्य शास्त्रीय नियमों के बजाय अपने हृदय के भावों को सहज रूप में व्यक्त करते हैं। इनमें रस और भावना को अधिक महत्व दिया गया है। दूसरी प्रमुख प्रवृत्ति प्रेम की सहज और आत्मिक अभिव्यक्ति है। इस काव्यधारा में प्रेम को केवल श्रृंगारिक न मानकर उसे आत्मिक और गहन अनुभूति के रूप में प्रस्तुत किया गया। घनानंद जैसे कवियों की रचनाओं में विरह, वेदना और प्रेम की तीव्रता स्पष्ट दिखाई देती है। इससे तीसरी प्रवृत्ति विरह प्रधान भावनाएं हैं। ऋतुमुक्त कवियों के काव्य में वियोग, पीड़ा, असफल प्रेम की गहरी अनुभूति मिलती है, जो उनकी संवेदनशीलता को दर्शाती है। चौथी प्रवृत्ति भाषा की सहजता और आत्मीयता है। इन्होंने दरबारी चमत्कारपूर्ण भाषा की बजाय सरल, प्रवाहपूर्ण और भावनात्मक भाषा का क्या किया स्टूडेंट्स, प्रयोग किया। पांचवी प्रवृत्ति व्यक्तिगत अनुभूति की प्रधानता है। इन कवियों ने अपने जीवन के अनुभवों और भावनाओं को काव्य का आधार बनाया। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 17, साहित्य के काल विभाजन के विविध प्रयासों का विस्तार से परिचय दीजिए। हिंदी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए विभिन्न विद्वानों ने उस काल का विभाजन करने का प्रयास किया। यह विभाजन साहित्यिक प्रवृत्तियों, सामाजिक परिस्थितियों और रचनात्मक प्रवृत्तियों के आधार पर किया गया है। अलग-अलग विद्वानों ने अलग-अलग दृष्टिकोण अपनाए, जिससे कई प्रकार के काल विभाजन सामने आए हैं। सबसे प्रारंभिक प्रयास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का माना जाता है। उन्होंने हिंदी साहित्य को 4 प्रमुख कालों में विभाजित किया: आदि काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। शुक्ल जी ने साहित्य को सामाजिक चेतना और ऐतिहासिक विकास के आधार पर व्यवस्थित किया। उनका यह वर्गीकरण सबसे अधिक मान्य और प्रचलित है। इसके बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी काल विभाजन का प्रयास किया। उन्होंने आदि काल को पूर्व मध्य काल नाम दिया और साहित्य की धार्मिक एवं सांस्कृतिक परंपरा पर अधिक बल दिया। उनके अनुसार साहित्य केवल ऐतिहासिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक प्रक्रिया भी है। कुछ अन्य विद्वानों ने भी अलग-अलग दृष्टिकोण से काल विभाजन किया। जैसे कुछ ने भाषा के विकास के आधार पर, कुछ ने सामाजिक परिस्थितियों के आधार पर और कुछ ने काव्य शैलियों के आधार पर विभाजन किया। आधुनिक समय में कुछ विद्वान मध्यकाल को भक्ति काल और रीति काल में और अधिक सूक्ष्म रूप से विभाजित करने का प्रयास करते हैं, ताकि साहित्यिक प्रवृत्तियों को अधिक स्पष्ट रूप में समझा जा सके। क्वेश्चन नंबर आपका है 18, भक्ति काव्य की समान विशेषताएं बताइए। ये सब वही है, रिपीट हो रहा है। भक्ति काव्य हिंदी साहित्य का वह स्वर्ण काल है जिसमें ईश्वर भक्ति को काव्य का केंद्र बनाया गया।
इस काल में कवियों ने ईश्वर के प्रति प्रेम, समर्पण, आत्मिक एकता की भावना को अत्यंत सरल, प्रभावशाली ढंग से व्यक्त किया। भक्ति काव्य की समान विशेषताएं निम्नलिखित है। क्या है? भक्ति काव्य की सबसे प्रमुख विशेषता है ईश्वर भक्ति और समर्पण की भावना। इसमें ईश्वर को सगुण यानी कि राम, कृष्ण, है ना, दुर्गा, काली, ये सबको सगुण माना गया। ठीक है, तो दैवीय और देवी, इनको क्या सगुण रूप में माना गया, और निर्गुण दोनों रूपों में स्वीकार किया गया, है ना। निर्गुण में क्या कि जिसमें ईश्वर का रूप नहीं, निर्गुण में क्या, ईश्वर का रूप नहीं। तब भक्ति को मोक्ष का सर्वोत्तम साधन माना। इस काव्य धारा में मानवतावाद और सामाजिक समानता का संदेश मिलता है। जाति पाति, ऊंच नीच, बाह्य आडंबर और अन्य विश्वासों का विरोध किया गया। संत कवियों ने सभी मनुष्य को समान बताया। भक्ति काव्य की भाषा अत्यंत सरल, सहज और जन भाषा आधारित है। इसमें अवधि, ब्रज, खड़ी बोली आदि लोक भाषा का प्रयोग हुआ है, जिससे यह साहित्य आम जनता तक आसानी से पहुंचा और लोकप्रिय हुआ। इसमें भक्ति के विविध रूप का सुंदर चित्रण मिलता है, जैसे दास्य यानी सेवक भाव, साख्य भाव यानी मित्र भाव, वात्सल्य भाव यानी माता पिता का प्रेम, और माधुर्य भाव प्रेम भावना। विशेष रूप से कृष्ण भक्ति काव्य में माधुर्य और वात्सल्य भाव अधिक दिखाई देते हैं। भक्ति काव्य में गुरु का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान, गुरु को ज्ञान और मोक्ष का मार्गदर्शक माना गया है, जो साधक को ईश्वर तक पहुंचाता है। और इसके साथ ही इसमें नैतिकता, आध्यात्मिकता, त्याग और जीवन मूल्यों पर विशेष बल दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है स्टूडेंट्स आपका, कृष्ण भक्ति काव्य की कथ्यगत विशेषताओं का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो भैया ये कृष्ण भक्ति है, मतलब तभी से कितना बार कृष्ण वाला कर चुके हैं, तो ये वही है। आप लोग जब पढ़िएगा ये तो आपको समझ में अच्छा से आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, हिंदी राम काव्य परंपरा के इतिहास और विकास पर प्रकाश डालिए। तो चलिए, हिंदी राम काव्य परंपरा भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है, जिसमें भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम, आदर्श मानव, विष्णु के अवतार के रूप में चित्रित किया गया। इस परंपरा का उद्देश्य केवल राम कथा का काव्यात्मक वर्णन करना नहीं, बल्कि उनके आदर्श जीवन के माध्यम से समाज में धर्म, नैतिकता और मर्यादा की स्थापना करना भी रहा है। राम काव्य परंपरा का इतिहास संस्कृत साहित्य से प्रारंभ माना जा सकता है, विशेषकर वाल्मीकि रामायण से, जिसने राम कथा की आधारभूत तैयार की। इसके बाद यह कथा विभिन्न भारतीय भाषाओं और लोक परंपराओं में विकसित होती रही। हिंदी में इसका व्यवस्थित और भक्ति प्रधान विकास भक्ति काल में हुआ। हिंदी राम काव्य परंपरा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विकास गोस्वामी तुलसीदास के समय में हुआ। उनकी प्रसिद्ध कृति रामचरितमानस ने राम काव्य को जनमानस से जोड़ दिया। तुलसीदास ने राम को केवल एक अवतार ही नहीं, बल्कि आदर्श राजा, आदर्श पुत्र, आदर्श मानव के रूप में प्रस्तुत किया। उनकी रचना में भक्ति के साथ साथ सामाजिक समरसता और नैतिक मूल्यों का भी सुंदर समन्वय मिलता है। तुलसीदास के अतिरिक्त अन्य कवियों ने भी राम कथा पर आधारित रचनाएं की, जैसे केशवदास और अन्य राम भक्त कवि, जिन्होंने विभिन्न काव्य शैलियों में राम के चरित्र का चित्रण किया। राम काव्य परंपरा का विकास केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सामाजिक दृष्टि, सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण रहा। सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी क्या रहा भैया? महत्वपूर्ण रहा। इसने भारतीय समाज में आदर्श जीवन मूल्यों, कर्तव्य परायणता और मर्यादा का भी भावना को मजबूत किया। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 21 है, रीतिकालीन राजनीति और सांस्कृतिक परिस्थितियों की क्या करना है, विवेचना करना है। समझिए, रीतिकाल लगभग 17वीं से 19वीं शताब्दी माना जाता है। कब सब? 17वीं से 19वीं शताब्दी। रीतिकाल हिंदी साहित्य का वह युग है जिसमें काव्य का प्रमुख श्रृंगार क्या था भाई? श्रृंगार। श्रृंगार क्या होता है? जिस कविता में
एक अलग-सा गाने, झूमने जैसा एकदम लिखा रहता है। मतलब एक जो जो जिसे गाए ना तो मज़ा आने लगे, आनंद आने लगे, तो वो श्रृंगार होता है, ठीक है? अच्छा अर्थ निकले और अलंकार मतलब कि और भी उसको क्रीम मारकर, है ना? और काव्यशास्त्रीय नियम रहे। इस काल के साहित्य को समझने के लिए राजनीतिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों का अध्ययन आवश्यक है। क्योंकि इन्हीं परिस्थितियों ने रीति काव्य को क्या किया? आकार दिया। इसमें राजनीतिक परिस्थितियाँ की बात करें तो राजनीति मुगल साम्राज्य के उत्तरार्ध और बाद में क्षेत्रीय राजपूत, मराठा तथा अन्य छोटे राजाओं के उदय का समय था। औरंगजेब के बाद जब मुगल सत्ता कमजोर पड़ गई और देश में राजनीतिक अस्थिरता फैल गई, अनेक छोटे-छोटे राज्य स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगे। इन दरबारों में राजाओं का मुख्य उद्देश्य विलासिता यानी कि ऐशो-आराम, कला और मनोरंजन था। इसी कारण कवियों को दरबारों में क्या मिला? संरक्षण मिला और वे राजा-रानियों की प्रशंसा, श्रृंगार और नायक-नायिका वर्णन में लीन रहे। राजनीतिक स्थिरता की कमी के कारण साहित्य में वीरता या सामाजिक सुधार की अपेक्षा सौंदर्य और मनोरंजन की प्रवृत्ति अधिक बढ़ी। सांस्कृतिक परिस्थितियां अगर की बात करें तो रीति काल की संस्कृति मुख्यतः दरबारी और अभिजात वर्ग तक सीमित हो गई थी। मुगल और राजपूत दरबारों में संगीत, नृत्य, चित्रकला और काव्य को विशेष महत्व दिया गया। इस काल में श्रृंगार रस की प्रधानता थी और नायक-नायिका प्रेम वर्णन तथा सौंदर्य चित्रण साहित्य का मुख्य विषय बन गया था। ठीक है? ब्रज भाषा अभिव्यक्ति की प्रमुख भाषा बनी जिसने काव्य को मधुरता और लय प्रदान किया, है ना? मतलब जान प्रदान किया। इसके साथ ही संस्कृत काव्य शास्त्र का गहरा प्रभाव भी सांस्कृतिक स्तर पर देखा गया। कवियों ने अलंकार, रस और रीति के नियमों का पालन करते हुए साहित्य रचा। जनसामान्य से अधिक ध्यान दरबारी संस्कृति पर केंद्रित होने के कारण साहित्य में लोक जीवन की अपेक्षा अभिजात वर्ग की झलक अधिक मिलती है। क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर आपका है निर्गुण 22 निर्गुण प्रेम काव्य परंपरा का परिचय प्रस्तुत कीजिए। तो निर्गुण का मतलब आप समझते हैं? निर्गुण प्रेम काव्य परंपरा हिंदी भक्ति काव्य की ज्ञानत्रयी निर्गुण भक्ति धारा का एक महत्वपूर्ण अंग है। इस परंपरा में ईश्वर को सगुण के रूप में न मानकर निराकार, निर्गुण और सर्वव्यापक शक्ति के रूप में स्वीकार किया गया, जिसे प्रेम और आत्मिक अनुभूति के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। इस काव्यधारा में प्रेम ही ईश्वर की प्राप्ति का सर्वोच्च साधन माना गया। मतलब इसमें निर्गुण में क्या होता है? कोई ईश्वर का कोई रूप नहीं, इसमें आत्मा ही ईश्वर होता है और ईश्वर सब हर मनुष्य के शरीर के अंदर होता है। निर्गुण प्रेम काव्य परंपरा में ईश्वर भक्त संबंध को सांसारिक प्रेम के माध्यम से व्यक्त किया गया। लेकिन इसका मूल उद्देश्य आध्यात्मिक मिलन है। इसमें प्रेम को लौकिक नहीं बल्कि अलौकिक और रहस्यात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया। कबीर, दादू दयाल, रेदास जैसे संत कवियों ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। विशेषकर कबीर की रचनाओं में प्रेम को सहज साधना और हृदय का अनुभव बताया गया। इस परंपरा की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें बाह्य आडंबरों, कर्मकांड और जाति-पाति का विरोध किया गया है। कवियों ने कहा कि सच्चा प्रेम ही ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है, ना कि मंदिर, मस्जिद, मूर्ति पूजा। यह प्रेम आत्मा और परमात्मा के बीच अद्वैत संबंध स्थापित करता है ना। मतलब कि इस कह रहा है कि ईश्वर कुछ नहीं होता, ना मंदिर, मस्जिद जाने से कोई फायदा नहीं। ये खुद आत्मा में ईश्वर बसा हुआ है, ये सब निर्गुण भक्त में कहा जाता है। और निर्गुण प्रेम काव्य परंपरा में गुरु को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, क्योंकि गुरु ही साधक को प्रेम और ज्ञान के मार्ग पर ले जाता है। इस काव्य में भाषा सरल लोक भाषा से जुड़ी हुई और प्रभावशाली है, जिससे यह जन सामान्य तक आसानी से पहुंचा। तो ये कंप्लीट होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब आपका आता है टिप्पणी। तो टिप्पणी आपको करना है। टिप्पणी 10 मार्क्स के होते हैं। बहुत इजी लैंग्वेज में ये बनाए गए हैं।
ठीक है? तो ये आप टिप्पणी देखिए। दूसरा द्वैतवाद। अगला है भक्ति काव्य का महत्व। ये सभी आपका टिप्पणी बहुत इंपॉर्टेंट है। सूफी काव्य में भारतीय एवं अभारतीय तत्व। नेक्स्ट है स्टूडेंट आपका रीतिकालीन कविता में भक्ति और दर्शन। तो आप लोग देखिए स्टूडेंट, जल्दी से पीडीएफ को परचेस कर लीजिए और इसे अपने तरीके से समझिए। यहाँ तो समझ ही लिए हैं, इसका जो टिप्पणी है इनको भी आपको देखना है अच्छा से। और जो पीडीएफ परचेस करने के बाद बहुत अच्छा रहेगा, और एग्जाम देने से पहले आपको एक पीडीएफ देख लेना है, देन एग्जाम देने के लिए जाना है। शुद्धाद्वैतवाद। अगला है स्टूडेंट घनानंद। ठीक। नेक्स्ट है आपका विद्यापति। माया और अभिधा। माया और अभिधा। अगला है द्विज देव। नेक्स्ट है रीति काव्य में ललित कलाएं। तो स्टूडेंट्स, ये सभी आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। जल्दी से आप लोग इसे प्रिपरेशन कीजिए, इसका पीडीएफ परचेस कर लीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब अभी भी नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय। जाने से पहले स्टेशन बोलिए, जाने से पहले क्या बोलिए? प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, एंड ऑल द बेस्ट।